अरुण जी, क्या कहना चाहते हो आप स्थानीय प्रशासन के विषय पे? इस समय जो श्रमिक लोग जो जा रहे हैं गाँव जाने के लिए, स्थानीय प्रशासन ने जो व्यवस्था बनाई है, कुछ में 1 तारीख को मेरे पास एक एप्लीकेशन ऐप आया, मतलब कि पालघर कलेक्टर को आप अपने जिस श्रमिक लोग जो जितने जाना चाहते हैं वो अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो एप्लीकेशन देने के लिए मैंने वो चीज़ को कई लोगों को मतलब वायरल किया कि ये आप कलेक्टर के एप्लीकेशन में ऐड करें। तो इस चीज़ को मतलब करीब 6 तारीख तक मतलब सब लोग ने ऐड किया। 6 तारीख तक को या 7 तारीख को मैंने सुना कि एक ट्रेन जौनपुर ले गई, और उसके पहले भी एक ट्रेन और जौनपुर ले गई, लेकिन उन ट्रेनों के अंदर में जो ऑनलाइन एप्लीकेशन किए थे उसमें से किसी के नहीं था। तो हमने इंक्वायरी किया, पता लगाया चारों तरफ, तो हमने ये पता लगा कि 1000 से 1500 रुपये ले करके जो बहुजन विकास आघाड़ी के लोग हैं 1000 से 1500 रुपये लेकर के वो लोग उस ट्रेन में लोगों को बिठा करके भेज रहे हैं, जो कि नाम श्रमिक ट्रेन है श्रमिक। वहाँ पर पैसा नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सारा पैसा उन लोगों को पे करना था, लेकिन उसके बावजूद भी ये पालघर प्रशासन की तरफ से ये भ्रष्टाचार हुआ। अब वो 1000 से 1500 रुपये लोग ले करके भेज रहे हैं। ये चीज़ तो तहसीलदार को जो अपना किरण सर हैं और यहाँ के पालघर कलेक्टर जो है कैलाश शिंदे साहब, इनको मालूम होना चाहिए ये चीज़ को। और उसके बाद जो ट्रेन चली गई तो हमने पता लगाया कि इसमें से जो एप्लीकेशन किए हुए थे लोग, एप्लीकेशन करने वाले को एक भी नाम नहीं गया जो अप्लाई किए हुए थे। तो अप्लाई करने वाला अगर नाम नहीं गया, जो अप्लाई किए थे उनका नाम नहीं गया, तो मैंने इस बात को लेकर मैंने कलेक्टर साहब को मैसेज किया। मैंने कई बार मैसेज किया, अगर आप चाहेंगे मैं मैसेज आपको दिखा भी सकता हूँ कि कलेक्टर साहब को हमने मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि सर जो लोग ने ऑनलाइन फार्म भरा है तो आप उनके बारे में ज़रा बताएंगे कि मतलब ये लोग मतलब कि कब तक जाएंगे। ये पालघर कलेक्टर से 400 में लिखा हुआ है कि ये है चीज़, इस पर मैंने व्हाट्सएप उनको मैसेज किया। इसमें मैसेज है कि मैंने पूछा हूँ महोदय, मैं विनम्रता आपसे निवेदन करता हूँ कि जो लोग ऑनलाइन फार्म आप गाँव जाने के लिए भरे हैं वो उसका क्या रिपोर्ट है, उसका नियम क्या है, गाइडलाइन क्या, मतलब ये सारी चीज़ें हमने उनसे पूछा। नहीं, उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। ये मैंने 6 मई को पूछा था, जो 6 मई का है, 6 मई को मैंने पूछे थे। फिर उसके बाद मैंने 8 मई को जब मुझे जौनपुर की लिस्ट आई हमारे पास वायरल होकर के, तो उस लिस्ट में मैंने इंक्वायरी करके बात किया। उसके बाद मैंने देखा कि व्हाट्सएप पे एक वायरल चल रहा था, जौनपुर जिले के निवासी खुशखबर एक केडी शर्मा जी करके कोई है, एक दिवाकर शुक्ला, इन लोगों ने अपना नाम डाल करके वायरल किया। अगर आपको जौनपुर जाना है तो आप ये बताइए, बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता ये लोग हैं। तो हमने पता लगा, समझ लगा कि ये बहुजन विकास आघाड़ी के लोग कर रहे हैं काम। तो फिर मैंने इसके बारे में बात करने के लिए मैंने जब उनको मैसेज किया मैंने कि फिर पालघर साहब को मैंने कलेक्टर साहब ये वायरल करके इसको मैंने सब ट्विटर पर डाला और मैंने एप्लीकेशन डाला, मतलब उनको कलेक्टर साहब को। उसके बाद फिर मैंने उनको एक रिकॉर्डिंग भेजा। मैंने जो लिस्ट में जो पैसेंजर था, पैसेंजर ने बोला, मैंने पैसेंजर से पूछा भाई, क्योंकि वो मेरे पड़ोसी था, मतलब हमारे गांव से थोड़ा दूर भी पड़ता था, तो हमने उसका नंबर देखा तो मतलब ये तो अपने साइड का है। तो मैंने उससे पूछा भाई तुम कैसे जा रहे हो, तुम कैसे मतलब कि गाँव जा रहे हो। तो उन्होंने बताया कि ऐसा है कि आप अपना नाम दे दीजिए उस चीज़ को। उसके बाद हम लोग अगले 24 से 48 घंटे के अंदर में अप्रूवल ले लेते हैं। 1000 रुपये लगेगा आपको स्टेशन पे जा करके। स्टेशन पर आपको जब स्कैनिंग हुआ तो वहाँ पे 1000 रुपये देना पड़ेगा। तो मैं आपको कैसे सेटिंग है, बोलते कि मेरा कलेक्टर साहब से मेरा परिचय है, कलेक्टर साहब मेरे मित्र हैं। कलेक्टर साहब मित्र मतलब क्या बात है, मतलब उनसे पूछा कलेक्टर साहब कौन, शिंदे। तो जब मैंने शिंदे नाम लिया तो उसने फ़ोन कट कर दिया। उसको मालूम पड़ गया कि वो शिंदे जो है ये अपना कहीं कुछ उल्टा कोई रिकॉर्डिंग नहीं करता अगर मैं नाम लूँगा तो मैंने ये चीज़ शिंदे साहब जो भेजा। शिंदे साहब क्या बोलते हैं कलेक्टर साहब मेरे से कि क्या तुम मुझे पहचानते हो। तो पालघर जिले की आबादी 35 से 40 लाख लगभग है। अब 35 से 40 लाख के मैं तो उनको पहचानता हूँ, लेकिन क्या वो मुझे पहचानते हैं, ये सवाल है। फिर जब हमने उनको पूछा, मैंने उनको बोला कि सर यहाँ पे आपके नाम का मतलब कि भ्रष्टाचार हो रहा है और लोग यहाँ पे ऐसे ट्रेनिंग मतलब कर रहे हैं, जिन लोग पैसा लेकर के भेज रहे हैं, इसके ऊपर इंक्वायरी किया जाए। बोलते मैं क्यों इंक्वायरी करूँ। तो बोलते हैं कि आप एक काम करो, जाकर तहसीलदार से मिलो। तो बोला सर तहसीलदार से मैंने जो नियम है नियम को फॉलो करो। तो मैंने जब उनको नियम को फॉलो करने के लिए बोला तो उन्होंने क्या बोले, एक काम करो तुम्हारे भी पहचान के अगर कोई लोग हैं, आपके भी पहचान के अगर कोई लोग हैं
तो आप वो लिस्ट बना करके आप तहसीलदार को दे दो। ये बात किसने बोली आपको? ये बात मुझे कलेक्टर साहब ने स्वयं बोला, मेरे पास ऑन रिकॉर्डिंग भी है। ठीक है। मुझे कलेक्टर साहब ने बोले कि आप जो भी आपका लिस्ट है आप वहाँ दे दो। तो बोला ठीक है। तो मैंने तहसीलदार साहब के मोबाइल पे उनको फ़ोन कर रहा हूँ, तो कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या होगा, तो इस चीज़ को मैंने जानकारी लेने के लिए मैंने तहसीलदार साहब को मैंने फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तहसीलदार साहब जब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो मैंने उनके व्हाट्सएप पे मैसेज डाला। उनका नंबर है, देखिए यही नंबर है, मैंने किया, उनका नंबर है 9009495999। ये किरण सुरवासे करके हैं, किरण सुरवासे साहब। इनको मैंने मैसेज डाला कभी 10 तारीख को, सर जी मैंने ये देखिए इसमें मैसेज डाला उनको व्हाट्सएप पे। मेरा फ़ोन जब नहीं उठाए तो मैंने इनको मैसेज डाला हूँ, देख लीजिए। ये 10 मई को मैंने मैसेज डाला, सर जी माननीय महोदय आपसे निवेदन करता हूँ कृपया यह मुझे बताएं कि यूपी जाने वाली लिस्ट आपको किस प्रकार मुहैया करावे। जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, यूपी जौनपुर भदोही जाना चाहते हैं, कृपया उपाय बताने की कृपा कीजिए। माननीय कलेक्टर महोदय आपसे बात करने के लिए बोले हैं और उनका कहना है कि आप यदि मुहैया करवा दीजिए तो लोग यूपी अपने गाँव जाना चाहते हैं, तो जो यूपी अपने गाँव जाना चाहते हैं तो महोदय कृपया कुछ दिशा निर्देश देने की कृपा कीजिए। तो उन्होंने बोला मेल और गिव मी लिस्ट पॉसिबल। तो हमने बोला सर जी मेल आईडी भेज दीजिए आप। तो उन्होंने अपना wasi@gmail.com करके मुझे मेल आईडी उन्होंने भेजा। तो उन्होंने बोला सर धन्यवाद। फिर उसके बाद उनको मैंने अपना लेटर हेड मेल किया हूँ, अपना रिक्वेस्ट लेटर भेजा हूँ उनको मैंने, और उत्तर प्रदेश के 1249 लोगों के यात्रियों को लिस्ट भेजा हूँ। उसके बाद और 400 लिस्ट भेजा हूँ। फिर उसके बाद उनको ये लेटर में लिखा हूँ तो माननीय महोदय ये मैंने उनको इलाहाबाद, भदोही, जौनपुर, वाराणसी के लोगों का मैंने लिस्ट भेजा। फिर उनको मैंने बोला सर जी मैंने मेल भी उनको व्हाट्सअप भी किया हूँ लेटर के साथ में, सर जी मैंने उनको व्हाट्सअप किया, लिखा हूँ, ये देखिए। ओके किए उन्होंने। सर जी मैंने मेल कर दिया हूँ, कृपया सर जी देख लीजिएगा। तो उन्होंने बोला ओके। ये चीज़ हुआ है कभी 13 मई को रात को 9:21 उन्होंने को किया है। फिर मैंने उनसे जानना चाहा सर क्या हुआ, कितनी तारीख को, मैंने 15 तारीख को, क्योंकि 2 दिन बीते, बोला सर क्या हुआ। फिर वापस मैं 16 मई पूछा सर जी 13 मई की जो लिस्ट भेजा उसका क्या हुआ। फिर उन्होंने जवाब नहीं, फ़ोन उठा रहे ना जवाब दे रहे हैं। फिर मैं 18 मई को पूछा सर जी क्या हुआ, जवाब दीजिए, मतलब उसके बारे में जो मैंने लिस्ट भेजा हूँ, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। तो जो मैं थक हार करके 18 मई को शाम को 12:43 पे जब उनको हमने बोले कि जो भ्रष्टाचार आप लोग कर रहे हैं मैं सारी सच्चाई में मीडिया को दूंगा, पत्रकार लोग को बुला कर दे दूंगा, तब और उसके बाद आप उसका जवाब आप देखिएगा। उसमें मैंने लिखा हूँ सर जी 13 तारीख को मैं लिस्ट भेजा था कलेक्टर साहब के कहने के अनुसार, आप द्वारा मेल आईडी लिया और हमने मेल किया। आज 5 दिन हो गए लेकिन कोई जानकारी अभी तक मुझे नहीं मिला। लेकिन मेरे बाद जो लिस्ट बनी है दूसरे समाज सेवी द्वारा उन लोगों को आपके माध्यम से 16-17 तारीख को उनके गांव भेज दिया गया। इस बात का मेरे पास पुख्ता सबूत है। आप मुझे आज तक शाम तक इंतज़ार रहेगा, फिर कल से आप जनता को बोलूँगा मेरे द्वारा आप नहीं जा सकते हैं, आपको तहसील कार्यालय के दलाल को पकड़ना पड़ेगा, तब जाकर अपने गांव पहुंच पाएंगे। यदि हमारी बातों को सच्चाई नहीं तो कृपया जो सच है उनको उजागर कीजिए, क्योंकि ना तो मैं खाता हूं ना खिलाता हूं, जितना मेरे दम होता है उतना ही समाज सेवा करता हूं। आपको आम जनता की फिक्र है तो कृपया जिसका लिस्ट पहले आए हैं उसी को भेजिए। आज शाम 7 बजे तक आप मीडिया को द्वारा सारे सबूत ओपन हो जाएंगे। आपको भी सबूत नहीं तो मैं सारा सबूत मीडिया को दे दूंगा। तो उन्होंने लिखे हैं विल बुक ट्रेन व्हेन इन लिस्ट गेट अप्रूवल बाय यूपी गवर्नमेंट। मतलब यूपी गवर्नमेंट से ये कब की बात है जब उन्होंने मैसेज किया आपको? हाँ, ये मुझे 2:43 पे 18 तारीख को 18 तारीख को मैसेज किया। आपने लिस्ट कब सौंपी थी उनको? मैंने 13 तारीख को सौंपी। 13 तारीख को सौंपी हुई लिस्ट का उन्होंने 18 तारीख को जवाब दिया। हाँ, 18 आज क्या तारीख है? आज तारीख है, आज है 21 मिनट, आज 22 तारीख है। तो क्या कहना चाहते हो प्रशासन? मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन महाराष्ट्र सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोई भी सरकार पालघर कलेक्टर के ऊपर इंक्वायरी बैठाए और तहसीलदार के ऊपर, दोनों के ऊपर, क्योंकि दोनों भ्रष्टाचार हैं। पालघर कलेक्टर भी भ्रष्ट है पूरी तरह से और तहसीलदार, क्योंकि तहसीलदार कैसा होता है कि जब मैं खुद अगर मेन हूँ,
मेरे नीचे जितने भी लोग हैं काम करने वाले, जब मैं भ्रष्ट रहूंगा तो ही नीचे वाले भ्रष्ट रहेंगे, जब मैं भ्रष्ट नहीं रहूंगा तो कोई नीचे वाला भ्रष्ट नहीं रहेगा। तो पालघर कलेक्टर पूरी जिम्मेदारी है उनकी कि जो लिस्ट उनको भेजा गया, मैं भेजा हूँ पालघर कलेक्टर के पीआरओ के मेल आईडी पे भी मैंने मेल किया हूँ, सीसी में रख करके, बीसीसी में मैंने पालघर कलेक्टर को रखा हूँ और मेन में रखा हूँ मैंने तहसीलदार को। तो तीनों को मेल गया है मेरा, तीनों को मिल गया है और तीनों से मैंने जवाब मांगा, अब तक किसी ने जवाब मुझे नहीं दिया है। तो इसमें पूरा पालघर कलेक्टर कैलाश शिंदे जिम्मेदार है। मैं बोलता हूँ पूरा टोटल कैलाश शिंदे जिम्मेदार है, किरण उसके बाद, क्योंकि कैलाश शिंदे के छत्र छाया में और बहुजन विकास अघाड़ी के छत्र छाया में कैलाश शिंदे, क्योंकि बहुजन विकास अघाड़ी के लोग, उनके आमदार, उनके जो लोग हैं वो जो बोलते हैं वही कैलाश शिंदे करते हैं। जो बड़े बड़े नेता लोग जाएंगे, अब ये बताइए मुझे, प्लेटफॉर्म पे विदाउट टिकट लेकर के, प्लेटफॉर्म पे विदाउट टिकट लेकर के बड़े बड़े नेता बिना टिकट के प्लेटफॉर्म पे कैसे जाते हैं जब ट्रेन जाने लगती है? उनको कौन सा अथॉरिटी दिया गया है, उनको कौन सा सेलेक्टर दिया गया है, जबकि वो लोग जाके प्लेटफॉर्म पे यात्रियों के साथ में सेल्फी लेते हैं, उनका फोटो खींचा जाता है? कैसे, किस अथॉरिटी के हिसाब से? कौन उनको ताकत दिया है? ये बहुजन विकास अघाड़ी के लोग ही के पास ताकत है, और बहुजन विकास अघाड़ी के ताकत के वजह से ही कैलाश शिंदे उनके घुटनों में गिरे हुए हैं। इसलिए कैलाश शिंदे जो कर रहे हैं वो आम जनता के हित के काम नहीं कर रहे हैं, वो राजनीति नेता लोगों के हिसाब से काम कर रहे हैं। जो नेता लोग कहेंगे वही कैलाश शिंदे कहेंगे। इसलिए मैं महाराष्ट्र सरकार, माननीय श्री उद्धव ठाकरे साहब से और भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और रेल मंत्रालय के पीयूष गोयल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज़ पे विशेष इंक्वायरी बिठाई जाए और तहसीलदार के मेल आईडी को, पालघर कलेक्टर का मेल आईडी खंगाला जाए, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। धन्यवाद।